नमस्कार शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो, विद्यार्थी मित्रांनो आणि भावी शिक्षकांनो, आज आपण या हिंदी तासिकेमध्ये मागच्या हिंदी तासिकेमध्ये आपण अविकारी शब्दांना सुरुवात केलेली होती। आज आपण अविकारी शब्दाचा दुसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे संबंध सूचक अव्यय किंवा संबंध बोधक अव्यय तो आपण पाहणार आहोत। तर सुरू करूया आपल्या तासिकेला। जर कोणी नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, जेणेकरून आपल्याला सर्व व्हिडिओ प्राप्त होतील। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी तासिका की ओर, जिसका नाम है संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय और उनके प्रकार या उनके भेद, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले संबंध सूचक अव्यय क्या कार्य करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, मतलब यह जो शब्द होते हैं वाक्य में एक या तो नाम के बाद आते हैं, तुरंत बाद आते हैं, या संज्ञा के तुरंत बाद आते हैं, या सर्वनाम के तुरंत बाद आते हैं। तो जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, मुख्यतः क्रिया के साथ स्थापित करते हैं, यानी संबंध बताते हैं। ऐसे शब्द होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ उनका संबंध बताते हैं या प्रस्तापित करते हैं। उन शब्दों के बिना उन दो शब्दों का अर्थ हम नहीं बता सकते या उनमें क्या संबंध है नहीं बता सकते, यानी उन दोनों का संबंध बताने के लिए यह अव्यय शब्द वहां पर आता है। लेकिन किसके बाद आता है? या तो संज्ञा के बाद आता है या सर्वनाम। अगर वाक्य में संज्ञा है तो संज्ञा के बाद आता है, या तो सर्वनाम है तो सर्वनाम के बाद आता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जो संबंध प्रस्तापित करते हैं या संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बताने का काम करते हैं, उन सभी अव्यय शब्दों को हम संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो यह शब्द वाक्य में स्थान, समय, दिशा, साधन या कारण जैसे संबंध बताते हैं। यानी उन दो शब्दों के अंदर क्या स्थान का, देखो क्या स्थान बताते हैं, या तो स्थान का वह बताते हैं, एक कोई चीज कहां पर है तो स्थान बताते हैं, तो वह बताने के लिए वह सेंटर में आते हैं। समय बताते हैं, उसके बाद में दिशा बताते हैं, साधन बताते हैं और कारण बताते हैं। लेकिन यह सब बताने के लिए उनके साथ के या की, यह दो शब्द उनके साथ जुड़कर आते हैं। इनके हम उदाहरण देखेंगे। आपको उदाहरण देखने के बाद आपके यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो यहां पर के सामने, के सामने, तो के जो है यह हमेशा संबंध बोधक अव्यय शब्द जो होते हैं उनके साथ या तो के आएगा या तो की आएगा, वैसे अकेले नहीं आते। तो घर के सामने, देखो बगीचा और घर, इन दोनों का संबंध उन्होंने जोड़ने का काम किया है। घर के सामने बगीचा है, तो यहां पर अगर के सामने हम निकाल देते हैं तो घर बगीचा नहीं, कुछ संबंध स्थापित ही नहीं होता। लेकिन घर और बगीचा, इन दोनों का संबंध बताने के लिए यहां पर के सामने स्थान को बताया गया है, तो यहां पर के उसके साथ जुड़कर आया है, के सामने। तो यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। उसके बाद में धन के बिना काम नहीं चलता। देखो धन और काम नहीं चलता, तो के बिना, तो ये के बिना क्या है इस वाक्य में, वह संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय का कार्य करता है। इस तरह से आपके यह बात आप समझ में आई होगी। तो इसके और उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे के सामने, के बिना, के आगे, के पास, के लिए, की ओर, के साथ, के समय, इस तरह से के या तो के या तो की लगकर उसके साथ और एक शब्द आता है, यानी यह जोड़ी में आ रहेगा। ये क्या आएगा? जोड़ी में आएगा, एक अकेला नहीं आता। यह अव्यय शब्द हमेशा के या की इनके साथ लगकर आते हैं, जोड़ी में आते हैं। संबंध सूचक अव्यय के कुल 11 भेद है। अब आप कहेंगे 11 भेद कैसे याद रखना है, लेकिन जो हमारा छठी से लेकर 8वीं तक का जो पेपर नंबर 2 है, उसके लिए आपको यह अच्छी तरह से पढ़ना ही है। बस पढ़ो,
दो तीन बार अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपके यह समझ में आएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं संबंध सूचक अव्यय के जो भेद है उनकी तरफ चलते हैं। स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय, तो यहां पर नाम के साथ समझ में आता है, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के पास, के सामने, इस तरह से स्थान का बोध यह कराते हैं। जो स्थान का बोध कराते हैं वह जो अव्यय है वह संबंध सूचक अव्यय स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा यहाँ पर 2 नंबर पर जो संबंध सूचक अव्यय का भेद है उसके बारे में हम जानेंगे। काल या समयवाचक संबंध सूचक अव्यय, एक तो समय का या काल का हमें क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, इसलिए यह जो है वह समयवाचक संबंध सूचक अव्यय होते हैं। इनके जो शब्द आएंगे वाक्य में वो किस तरह से होंगे, के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, यानी समय का बोध कराते हैं, इसलिए वह संबंध सूचक अव्यय तो है ही, लेकिन कौन से है, समयवाचक संबंध सूचक अव्यय है। इतकं डीप मध्ये शक्यतो विचारलं जात नाही, 6वी ते 8वीला विचारलं जाऊ शकतं, म्हणून थोडं लक्ष द्या। लक्षात येतं म्हणजे के तर लागून येणार, फक्त उपप्रकार जे आहेत संबंध सूचक अव्ययाचे जे प्रकार आहेत ते आपल्या लक्षात असले पाहिजे। चलो तीसरे प्रकार की तरफ, तीसरे भेद की ओर हम बढ़ते हैं, दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय। तो यहाँ पर स्थान का बोध कराया, यहाँ पर समय का बोध कराया, अब यहाँ पर जो संबंध स्थापित होता है वह क्या होता है, दिशा का संबंध होता है। की ओर, के तरफ, के पीछे, के प्रति, तो यहाँ पर दिशा बताई गई है। अगर हाँ आप उसके पीछे जाइए, आप उसके आगे जाइए, तो यहाँ पर स्थान जो होता है, यहाँ पर स्थान बताया जाता है। मैं कहाँ रहता हूं, मैं घर के पीछे रहता हूं, देखो मैं घर के पीछे रहता हूं, तो यहाँ पर स्थान का बोध होता है। लेकिन आप घर के पीछे से होकर जाइए तो यहाँ पर आपको दिशा बताई गई है, तो यहाँ पर स्थान होता है, यहाँ पर भी स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर स्थान दिशा नहीं बताता, यहाँ पर वो जो स्थान होता है दिशा बताई जाती है। मैं उसके पीछे जा रहा हूं, मैं उसके पीछे से जा रहा हूं, वह उसके आगे से गुजर गया, वो उसके आगे से गुजर गया। तो जब दिशा का बोध कराया जाता है तो उसे हम दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय कहेंगे। उसके बाद में चौथा जो हमारा प्रकार है, चौथा जो भेद है संबंध सूचक अव्यय का, वह है साधनवाचक संबंध सूचक अव्यय। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें किस तरह के शब्द होते हैं, संबंध सूचक अव्यय किस तरह के होते हैं, के द्वारा, के माध्यम से, के जरिए। देखो साधन है, माध्यम बताया जाता है। मैंने मित्र के द्वारा पेन मंगवाया, मित्र के द्वारा। के माध्यम से, मैंने किसी के माध्यम से कोई चीज, हम कोई कार्य कराते हैं तो माध्यम दिया जाता है। मैंने टीवी के माध्यम से अपना होमवर्क पूरा किया, माध्यम यानी साधन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से किसी साधन के जरिए कोई क्रिया बताई जाती है, वह संबंध बताया जाता है, उसे हम कहेंगे साधनवाचक संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद में देखेंगे विषयवाचक संबंध सूचक अव्यय। तो यहां पर के विषय में, के बाबत, के भरोसे, इस तरह के शब्द आते हैं। अगर वाक्य में इस तरह के शब्द आते हैं, के विषय में, मैं रमेश के विषय में बात कर रहा हूं, मैं स्कूल के बाबत आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं राम के भरोसे आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां पर विषयवाचक संबंध सूचक अव्यय इस तरह से वाक्य में आएंगे। उसके बाद में हेतुवाचक संबंध सूचक अव्यय, हेतु स्पष्ट किया जाता है तो हेतु के द्वारा जोड़ा जाता है, तो के लगकर आएगा। तो देखेंगे हम हेतुवाचक, के लिए, मैंने राम के लिए गाना गाया, के लिए, मैंने रमेश के वास्ते पानी लाया, मैं रमेश के वास्ते पानी लाया, मैं खुदा के वास्ते मैं यहां से जा रहा हूं, खुदा के वास्ते यहां से चले जाओ। उसके बाद में खातिर, रमेश के खातिर चुप रहो, मेरे खातिर चुप रहो। तो यहां इस तरह से हेतु बताने वाले जो संबंध सूचक अव्यय होते हैं वह इस तरह से होते हैं, के लिए, के वास्ते, के खातिर, इस तरह से उन्हें जोड़कर लाया जाता है। सातवां जो है विरोधवाचक संबंध सूचक अव्यय। तो यहां पर विरोध बताया जाता है, के विरुद्ध, के खिलाफ,
के विपरीत, के उल्टा। तो इस तरह से विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टा यह शब्द के लगकर वाक्य में आते हैं, वह सब विरोध बताते हैं, इसलिए उन्हें विरोधवाचक संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जान सकते हो, मैं उसके विरुद्ध, मैं राम के विरुद्ध लड़ रहा हूँ, मैं रमेश के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मैं उसके विपरीत जा रहा हूँ, मैं उससे उल्टा कर रहा हूँ, मैं उसके उल्टा करने वाला हूं। तो यहां पर खिलाफ, उल्टा, विपरीत, विरुद्ध ऐसे शब्द के लगकर अगर उस वाक्य में आते हैं और आपको संबंध सूचक अव्यय का भेद पूछा जाता है, तो आप विरोधवाचक संबंध सूचक अव्यय ऐसा उसका पर्याय चूज कर सकते हो। और आखिरी देखो, हमने ज्यादा जो है डीप में नहीं लिया है, लेकिन आपको समझ में आएगा, इस तरह से हमने इस तासिका को बिल्कुल उसी तरह से हमने लिया है। सादृश्यवाचक संबंध सूचक अव्यय, सादृश्यवाचक के समान, की तरह, की भांति या के भांति, ज्यादातर की भांति आता है, के बराबर। इस तरह से अगर यहाँ पर सादृश्यवाचक सर्वनाम संबंध सूचक अव्यय अगर आते हैं तो के समान, के तरह, के भांति, के बराबर, यह आपको सादृश्यवाचक संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण है। उसके बाद में व्यतिरेक वाचक, बिना, के अलावा, के सिवाय, अगर ऐसे शब्द अव्यय आते हैं तो यह व्यतिरेक वाचक संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद में तुलनावाचक, तुलना की जाती है, के की अपेक्षा, के सामने, के बनिस्बत। तो एक नया है यहाँ पर, तुलना करते वक्त बनिस्बत, ये जो शब्द है इसका भी प्रयोग किया जाता है, की अपेक्षा, के सामने। हाँ, तो यहाँ पर सामने तो स्थानवाचक भी होता है, लेकिन अगर तुलना करने के बजाय, है कि नहीं, आप इसके सामने आप कुछ भी नहीं हो, रमेश के सामने आप कुछ भी नहीं हो, दोनों की तुलना की गई है। और सामने मेरी पाठशाला स्कूल के सामने है, यहाँ पर स्थान का उल्लेख किया गया है। तो और यहाँ पे तुलना की गई है, सामने, रमेश के सामने आप कुछ भी नहीं हो, रमेश के मुकाबले आप कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ पर मुकाबले या सामने, की अपेक्षा, ऐसे जो शब्द होंगे जहां पर तुलना की जाती हो उसे हम कहेंगे तुलनावाचक संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद में संग्रहवाचक, तक, उसके बाद में भर, के तक, के मात्र, के पर्यंत। शक्यतो या ठिकाणी पर्यंत हिंदीमध्ये विचारलं जात नाही, परंतु एखाद्या ठिकाणी येऊ शकतं, कारण मराठी आणि हिंदीमध्ये बराचसा सारखेपणा आहे। तो यहाँ पर संग्रहवाचक में हमें तक, भर और मात्र और पर्यंत, इनके सामने के या की लगकर भी आ सकते हैं। इस तरह से 11 जो हमारे भेद है, संबंध सूचक क्रिया विशेषण जो है वह संबंध बोधक अव्यय जो है हमारे, या संबंध सूचक जो अव्यय है उनके 11 भेद हमने देखे हैं। इसके जो उदाहरण है, इसके उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। सीमा ने मां के जरिए संदेशा भिजवाया, के जरिए। उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में मुझे क्या करना है, कमेंट्स करना है। आपके जो 11 जो भेद है उनमें से ये कौन सा भेद है, मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। आप मुझे लिखकर भेजना है। राहुल रमेश के बाद स्कूल आया, के बाद, राहुल रमेश के बाद स्कूल आया। उसके बाद टीवी के माध्यम से सूचना दी गई, वह अपने भाई के साथ बाजार गया, के साथ। उसके बाद में रमेश पाठशाला की ओर जा रहा है, की ओर। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। राहुल ने अजय के जरिए संदेश दिया, मैं राम के बिना कुछ भी नहीं हूं। उसके बाद वह मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, वह मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, खिलाफ।
उसके बाद में मेरे घर के पास मंदिर है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, के बिना। इस तरह से यहाँ पर कुछ माध्यम होगा, कुछ स्थान होगा, कोई दिशा होगा। तो यह जो 10 वाक्य हमने लिए हैं, यह 10 वाक्य आपको क्या करने हैं, इनके तो मैंने जो संबंध बोधक अव्यय है उन्हें तो आपको अंडरलाइन कर दिया है। बस आपको क्या करना है, यह जो 11 भेद है इन्हें 1 या 2 बार आपको अच्छी तरह से सुनना है, देखना है, और उसके बाद में इस तरह के जो शब्द है यह किस तरह के संबंध सूचक अव्यय है, उनके भेद है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजना है। आशा करता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आशा करतो की तुम्हाला हे जे संबंध सूचक अव्यय जे आहे त्याचे जे काही भेद आहेत, प्रकार आहेत, ते चांगल्या प्रकारे समजले असतील। 1-2 वेळा जर तुम्ही जर व्यवस्थित जर पुन्हा जर बघितलं तर हे लक्षात राहून जातं। म्हणजेच काय, तर या ठिकाणी 2 जे काही गोष्टी असतात वाक्यामध्ये, त्या 2 गोष्टींमध्ये त्यांचा संबंध दाखवण्याचा जो काम करतो तो असतो संबंध सूचक किंवा संबंध बोधक अव्यय। तर पुन्हा आपण नवीन तासिकेमध्ये भेटणार आहोत, ज्याचं जो आपला अविकारी जो शब्द आहे, जसा आता आपला संबंध बोधक झाला, त्याच्या अगोदर आपण क्रियाविशेषण बघितलं। आता समुच्चय बोधक, हिंदीमध्ये समुच्चय बोधक अव्यय जो आहे तो आपण हिंदी च्या पुढच्या तासिकेमध्ये अभ्यासणार आहोत। तोपर्यंत आनंदी रहा, आबादित रहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।